एक राज्य में राजा विक्रम सिन्हा राज करते थे। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे फैसले ले लेते थे। उनका एक मंत्री था, चतुर और बुद्धिमान। वह हमेशा राजा की भलाई के लिए सोचता था। एक दिन राजा बहुत खुश थे। उन्होंने ऐलान किया, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। मैं सभी की समस्याएं हल करूंगा। राजा ने आदेश दिया कि जो भी अपनी समस्या लेकर आएगा उसे तुरंत हल किया जाएगा। अगले ही दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास केवल एक गाय थी। कल रात उसे कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूं? राजा ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं आदेश देता हूं कि चोर को पकड़ उसे कड़ी सजा दी जाए। मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस आदेश से चोर पकड़ा नहीं जाएगा। पहले हमें यह जानना होगा कि चोर कौन है और वह कहाँ है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। मंत्री, तुम हमेशा मेरी योजनाओं में गलतियां निकालते हो। अगर तुम इतने ही चतुर हो तो खुद ही चोर को पकड़ो। मंत्री ने सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन मंत्री ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, कल रात राजमहल में एक खास पूजा होगी। उसमें चोर को भी आना अनिवार्य है। चोर डर गया। उसने सोचा, अगर मैं नहीं गया तो सबको शक हो जाएगा, अगर गया तो पकड़ा जाऊंगा। अगली रात दरबार में सभी लोग जमा हुए। मंत्री ने एक चाल चली। उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक घड़ा रखा। कहा, यह जादुई घड़ा है, इसे छूते ही चोर की हथेली काली हो जाएगी। अब चोर और भी घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं घड़े को छू लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बेहतर है कि मैं इसे छूऊं ही ना। जब सबने घड़ा छू लिया तो मंत्री ने सबकी हथेलियां देखनी शुरू की। सबकी हथेलियां साफ थी, लेकिन एक आदमी की हथेली एकदम साफ और सूखी थी। मंत्री मुस्कुराए और बोले, यही चोर है, इसे पकड़ो। राजा चकित रह गए। उन्होंने पूछा, मंत्री जी, आपने ये कैसे पहचाना? मंत्री बोले, महाराज, मैंने घड़े पर कोई जादू नहीं किया था, लेकिन मैंने सबको यह विश्वास दिला दिया था कि घड़ा जादुई है। चोर डर के मारे घड़े को छू ही नहीं सका, बस वही पकड़ा गया। राजा बहुत खुश हुए और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मैं कभी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लूंगा। उस दिन से राजा और भी समझदार बन गए और मंत्री की चतुराई के चर्चे पूरे राज्य में होने लगे।